हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और रोमांचक और डरावनी कहानी में। कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वो किसी इंसान के जहन में ऐसा डर बनकर बैठ जाती हैं जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। आज मैं आपको वैभव नाम के एक लड़के की ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो दिल्ली में अपनी पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी बॉय का काम भी करता था। वैभव बताता है कि वह ज्यादातर पार्ट टाइम और रात के समय डिलीवरी का काम करता था, लेकिन इसी दौरान उसके साथ एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी जो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र नायक है और आज हम वैभव के साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना सुनने जा रहे हैं जो शायद कभी हमारे साथ भी घट सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वैभव की यह डरावनी कहानी। यह बात साल 2023 की है, जब वैभव ने डिलीवरी का काम शुरू किया था। वैभव बताता है कि वह शनिवार की रात देर तक काम करता था, क्योंकि अगले दिन रविवार को उसकी छुट्टी रहती थी। उस शनिवार की रात भी वह देर तक पार्सल डिलीवर कर रहा था। रात के लगभग 12 बजने वाले थे। वह अपना आखिरी पार्सल डिलीवर करके घर जाने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर एक और ऑर्डर आ गया। वैभव ने ऑर्डर देखा तो उसमें पूरा खाना नॉनवेज था। नॉनवेज खाना देखकर उसने एक बार तो वह ऑर्डर लेने से मना करने की सोची। उसे लगा कि शायद कुछ लोग देर रात पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन जिस एरिया से ऑर्डर आया था वह उसी के अंडर आता था और उस समय वहां कोई दूसरा डिलीवरी बॉय भी मौजूद नहीं था। मजबूरन उसे ही वह ऑर्डर डिलीवर करने जाना पड़ा। एक तरफ देर रात का समय, ऊपर से सुनसान रास्ता और अब यह अजीब सा ऑर्डर। वैभव के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। वह बस यही सोच रहा था, किसी तरह जल्दी से यह ऑर्डर डिलीवर करूं और सीधा घर चला जाऊं। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां से ऑर्डर आया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी चाल धीमी पड़ गई। उसके सामने एक पुराना और खंडहर जैसा घर खड़ा था। घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। कुछ घर थे, लेकिन वे काफी दूर थे। वैभव ने मोबाइल में लोकेशन देखी। लोकेशन बिल्कुल सही थी। उसने एक बार फिर आसपास देखा। क्या सच में ऑर्डर इसी घर का है? उसने ऑर्डर पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। पहली रिंग गई, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वैभव वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। उसने दोबारा उसी नंबर पर कॉल किया और इस बार उसके होश उड़ गए। जिस खंडहर जैसे घर में दूर दूर तक रोशनी की कोई निशानी नहीं थी, उसी घर के अंदर से टेलीफोन बजने की साफ आवाज आने लगी। एक पल के लिए वैभव समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह कैसे संभव है। वह सोचने लगा, क्या इस घर में कोई रहता भी है? वह यही सोच रहा था कि तभी किसी ने उसका कॉल रिसीव कर लिया। वैभव ने तुरंत कहा, मैडम, आपका पार्सल आया है, कृपया बाहर आकर ले लीजिए। लेकिन सामने से जो आवाज आई उसे सुनकर वैभव हैरान रह गया। वह एक लड़की की आवाज थी और आवाज भी कुछ ऐसी जो सामान्य बिल्कुल नहीं लग रही थी। लड़की ने कहा, इतनी दूर आ ही गए हो तो पार्सल अंदर ले आओ। वैभव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन आप हैं कहां? लड़की ने जवाब दिया, तुम जहां खड़े हो उसके सामने वाले घर में ही तो हूं। यह सुनते ही वैभव के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे सामने तो एक बहुत पुराना घर खड़ा है। लड़की ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, हां, मैं इसी घर में हूं, पार्सल अंदर ले आओ। यह सुनते ही वैभव के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। उसने पार्सल उठाया और धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगा। घर का मुख्य दरवाजा बहुत पुराना था। जैसे ही वैभव अंदर पहुंचा, उसके सामने लगभग 15 से 20 फीट दूर एक और दरवाजा था जो सीधे घर के अंदर जाता था। अंदर घना अंधेरा था। वैभव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे पर कोई खड़ा है। वैभव ने आवाज लगाई, मैडम, आपका पार्सल है, ले लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं। वैभव के मन में सवाल उठा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं?
वह मोबाइल की टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जाने लगा और फिर उसने जो देखा उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। वहां सच में कोई खड़ा था। वह एक लड़की थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था और उसका चेहरा इतना अजीब और थका हुआ लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोई ही ना हो। वैभव ने कहा, मैडम, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूं। ये लीजिए आपका पार्सल और मुझे जल्दी से फ्री कीजिए। मुझे घर के लिए देर हो रही है। लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ आगे की और वैभव से पार्सल ले लिया। उसके एक हाथ में कुछ पैसे थे। उसने वो पैसे वैभव को दे दिए। वैभव ने पैसे लिए और वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पैसों पर पड़ी। पैसे 10 रुपए ज्यादा थे। वैभव तुरंत पीछे मुड़ा ताकि वो 10 रुपए वापस कर सके, लेकिन दरवाजे पर अब कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। वैभव बताता है कि उस समय दोबारा उस घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वह वहां से तुरंत वापस लौट आया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर उस सुनसान घर में वो लड़की क्या कर रही थी और उसकी हालत ऐसी क्यों थी? उस रात वैभव के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगले दिन से वैभव फिर अपने रोज के काम में लग गया। सप्ताह के बाकी दिनों में उसके पास उस तरफ का कोई ऑर्डर नहीं आया। धीरे धीरे वह रात की उस घटना को भूलने लगा, लेकिन जैसे ही शनिवार आया, उसी समय उसी घर से और वही नॉनवेज खाना उसके पास फिर से ऑर्डर आ गया। वैभव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन परिस्थिति फिर वही थी। वैभव के अलावा वहां कोई दूसरा डिलीवरी बॉय भी नहीं था, इसलिए उसे दोबारा उसी घर जाना पड़ा। उसने पार्सल उठाया और उस पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह फिर उसी घर के सामने खड़ा था। अजीब बात यह थी कि आज भी उस घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। वैभव का कहना है कि जो कुछ पिछली शनिवार रात हुआ था, आज फिर वही हो रहा था। उसने उसी नंबर पर कॉल किया और एक बार फिर उसे अंदर बुलाया गया। वैभव किसी तरह हिम्मत करके घर के अंदर पहुंचा, लेकिन अंदर जाकर जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, उसी दरवाजे के पास, उसी हालत में, और सबसे डरावनी बात, उसने वही कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल भी बिल्कुल वैसे ही बिखरे हुए थे जैसे पिछली शनिवार रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज लड़की ने वैभव से एक बात कही, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वैभव चुपचाप उसे देखता रहा। लड़की ने आगे कहा, मुझे उठते ही भूख लगती है, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर करके मंगवाया है। इतना कहने के बाद वह फिर बिल्कुल खामोश हो गई। उसने हाथ से इशारा किया और खाना उसी जगह रखने को कहा। वैभव ने खाना वहां रख दिया। लड़की ने उसे पैसे दिए। वैभव पैसे गिनने लगा, लेकिन जितनी देर में उसने पैसे गिने, उतनी देर में वह लड़की फिर गायब हो चुकी थी। वैभव को पता ही नहीं चला कि वह कब उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बाहर से किसी आदमी की आवाज आई, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। वैभव घबरा गया। वह आदमी उसे डांटकर बिना उसकी कोई बात सुने वहां से चला गया। उसके बाद वैभव भी तुरंत अपने घर वापस आ गया, लेकिन अभी तक वो इस पूरे रहस्य से अनजान था। उसे क्या पता था कि अगले दिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला था। अगले दिन रविवार था। वैभव ट्यूशन खत्म करके लगभग शाम के 5 बजे अपने घर वापस आया। वह खाली बैठा था कि तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना उस लड़की के पैसे वापस कर दूं? आखिर उसने 2 बार उसे 10 रुपए ज्यादा दिए थे। वैभव उन पैसे को लेकर उसी जगह पहुंच गया जहां उसने पिछली रात डिलीवरी की थी, लेकिन दिन के उजाले में वह घर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। वह एक खंडहर था। वैभव को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कल रात वह इसी घर के अंदर पार्सल डिलीवर करके गया था। दिन का समय था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के घर के अंदर चला गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा घर कचरे और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वैभव ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
आखिरकार थक हार कर वह घर से बाहर आ गया। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर इस घर में कोई रहता ही नहीं है तो फिर कल रात वो लड़की कहां से आई थी? उसने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछताछ की और वहां के लोगों ने उसे जो बताया उसे सुनकर वैभव की रूह तक कांप गई। लोगों ने बताया कि यह घर तो सालों से बंद पड़ा है, यहां कोई नहीं रहता। वैभव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर की हालत उसने दिन में देखी थी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वहां कोई इंसान रह भी सकता है। लेकिन अब सवाल था, तो फिर वो लड़की कौन थी? क्या वह सच में कोई आत्मा थी? क्या वह हर शनिवार की रात उस खंडहर में दिखाई देती थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह इंसान नहीं थी तो वैभव के ऑर्डर को वह कैसे रिसीव कर रही थी? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वैभव का कहना है कि उस घटना के बाद वह कभी भी उस घर की तरफ नहीं गया, लेकिन उस लड़की की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो लड़की आखिर कौन थी? क्या वह सच में कोई आत्मा थी या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई और रहस्य छिपा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं जितेंद्र नायक आपसे फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हां, रात में अकेले कहीं जाते समय सावधान रहिएगा।